नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय, शुक्र देव उदय हो रहे हैं और शुक्र देव के उदय होने से इन 7 राशियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब वो 7 राशियां कौन सी हैं? अब शुक्र देव के उदय होने से शादी, विवाह, गृह प्रवेश, जितने भी मांगलिक कार्य अभी तक बंद पड़े थे, जैसे मुंडन, नींव पत्थर या कोई भी कार्य अभी तक जो बंद पड़े थे, अब वो कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र देव सुख, सौभाग्य और घर में सुख शांति के मालिक माने जाते हैं। शुक्र देव समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह कहे जाते हैं और शुक्र देव वृष राशि और तुला राशि के स्वामी भी हैं। तो ये अभी तक अस्त थे, ये 18 अप्रैल को उदय हो रहे हैं और इनके उदय होने से 7 राशियों को तो काफी शानदार परिणाम प्राप्त होगा। अब ये 7 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए शुक्र देव का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है? तो सबसे पहले मेष राशि, जानते हैं कि इनके लिए शुक्र देव का गोचर कैसे रहेगा। तो मेष राशि वालों का जो आर्थिक पक्ष था वो मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र देव इनके धन भाव के मालिक हैं। तो आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या चली आ रही थी, तो सेहत भी ठीक रहेगा। परिवार तथा पड़ोसियों से भी संबंध आपके मधुर रहेंगे। शादी विवाह से संबंधित चली आ रही वार्ता अब सफल होने का पूरा योग्य है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और ससुराल पक्ष का भी सहयोग प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, अगर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे, कोई पेपर देना था, तो ये भी समय उनके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। अब उसके बाद में नंबर 2 वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के शुक्र देव 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो खर्च तो आपका बढ़ेगा और वो खर्च भी आपके सुख सुविधाओं के ऊपर ही खर्च होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मकान, वाहन के क्रय से संबंधित आपके कार्य अगर अभी तक रुके हुए थे, तो वो भी पूर्ण होने के योग हैं। आपकी यात्रा चलती रहेगी। धर्म, कर्म तथा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार से अगर आपके कोई कार्य प्रतीक्षित पड़े थे, तो वो भी कार्य अब संपन्न होने के पूरे योग हैं, क्योंकि आपके राशि के मालिक ही शुक्र देव उदय हो चुके हैं। तो अब आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब उसके बाद नंबर 3 मिथुन राशि। शुक्र देव के उदित होने से आप जैसी सफलता चाह रहे थे, वो सफलता आपको प्राप्त होगी। आय का साधन बढ़ेगा, लेकिन साथ में खर्चा भी रहेगा, आपका खर्च भी बढ़ेगा। संतान संबंधी चिंता आपकी दूर होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव का भी योग बनेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, वो किसी शिक्षा प्रतियोगिता में अगर हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। और विवाह में जो अभी तक रुकावट बनी हुई थी, तो ये रुकावट अब शुक्र देव दूर करेंगे और विवाह भी आपका, जो विवाह की योग्य जातक थे या जातिका थी, उनका विवाह का भी योग अब खुल जाएगा, विवाह भी होगा। अब उसके बाद नंबर 4 कर्क राशि। तो आपको शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा।
संभ्रांत लोगों तथा नेताओं से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। व्यापारियों के लिए तो ये ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह का नया व्यापार अगर आप अभी तक आरंभ नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, तो अब आपकी ये चिंता दूर हुई, क्योंकि शुक्र देव के उदय होने से ही आपका कार्य व्यापार में अच्छी प्रगति, अच्छी उन्नति होगी। और अगर आप कोई व्यापार नया करना चाहते थे तो उसके लिए भी समय आपके अनुकूल है। आप अगर किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले थे तो ये भी समय बहुत बेहतर है आपके लिए। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा भी हो जाएगा। विलासितापूर्ण वस्तुओं का भी सुख आपको प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव का गोचर बहुत शुभ है। अब उसके बाद में नंबर 7 तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी ही शुक्र देव होते हैं। तो तुला राशि वाले जो जातक शादी के योग्य हो गए थे, शादी में रुकावटें आ रही थीं, चाहे तुला राशि के हैं चाहे तुला लगन के जातक हैं, तो वैवाहिक जीवन अब इनका विवाह भी होगा। और अगर विवाह पहले से है हुआ है तो वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। शादी विवाह से संबंधित वार्ता भी सफल रहेगी। शीर्ष अधिकारियों तथा शासन सत्ता का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दैनिक व्यापारियों के लिए तो ये ग्रह गोचर और भी अनुकूल रहने वाला है। विलासितापूर्ण वस्तुओं का क्रय करना चाह रहे थे तो भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। अब उसके बाद में नंबर 9 धनु राशि या धनु लगन वाले जातक। शुक्र का उदय होना आपके लिए हर तरह से लाभकारी सिद्ध रहेगा। विद्यार्थियों के लिए तो ये प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा ही। संतान संबंधी चली आ रही चिंता भी अब दूर होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मित्रों में आपके मेल जोल बढ़ेगा। कार्य व्यापार में उन्नति तथा तरक्की होगी। नौकरी जो कर रहे हैं धनु राशि या धनु लगन वाले जातक, तो नौकरी में भी पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से प्रतीक्षित कार्य भी आपके संपन्न होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी सहयोग आपको मिलेगा। अब नंबर 10 मकर राशि। शुक्र का उदय होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप जैसी सफलता चाहेंगे आप ऐसा ही सफलता हासिल करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आएगा। विवाह से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। सरकारी विभाग में भी सर्विस के लिए आवेदन करने से सफलता की पूरी संभावना है। मित्रों तथा संबंधियों से भी सुखद समाचार प्राप्ति के पूरे योग हैं। मकान वाहन का अगर क्रय करना चाह रहे थे तो भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तो ये 7 राशियों के लिए शुक्र देव का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो शुक्र देव सभी के जीवन में खुशियां लाएं, जीवन में मंगल हो, सभी का जीवन सुख में बनाएं। तो ये 7 राशियों का रहा हाल। अब जिन राशियों के लिए शुक्र देव का गोचर अगर अरिष्ट है तो वो सफेद चीजों का दान करते रहें। स्वयं भी सुगंधित इत्र या परफ्यूम यूज करें। दुर्गा माता जी के आगे भी ऐसे सुगंधित चीज जैसे अगरबत्ती है या मिश्री है, इलायची है, इसका भोग लगवाते रहें। तो शुक्र देव का गोचर बहुत शुभ रहेगा। जय श्री राम, जय माता दी।